तो जब हम अम्बली बनाते हैं, मतलब जब ग्रेन्स को फर्मेंट करते हैं, है ना, हमने देखा कि हम दूसरी भी चीज़ें फर्मेंट करते हैं। हाँ, तो जब हम ग्रेन को फर्मेंट करते हैं तो एक तो तरीका होता है जैसे हम डोसा वगैरह बनाते हैं, वो भी हम फर्मेंट करके ही बनाते हैं, है ना। तो पर उसमें फ़र्क ये रहता है कि जब वो फर्मेंट होता है तो ऐसे उठता है, हमें दिखता है कि उठ रहा है और उसमें एक स्मेल आती है, तो उससे पता चलता है कि कुछ खटास जैसी कि हाँ ये खमीर बन गया है ना। तो उसमें और अम्बली में ये फ़र्क है कि हम पहले जब डोसा इडली वगैरह बनाते हैं तो पहले फर्मेंट करते हैं, बाद में पकाते हैं, जबकि अम्बली को हम पहले पकाते हैं बाद में फर्मेंट करते हैं, है ना। तो जब हम डोसा इडली वगैरह के लिए फर्मेंट करते हैं तो उसमें डाइजेशन के लिए इजी हो जाता है, थोड़े से माइक्रोब्स लेकिन उसमें सारे मर जाते हैं, न्यूट्रिशन में अच्छा हो जाता है, विटामिन B12 वगैरह मिल जाता है, लेकिन उसमें हमें माइक्रोब्स नहीं मिल पाते हैं। इसलिए अम्बली जब हम खाते हैं तो उसमें हमें पूरे लाइव माइक्रोब्स मिलते हैं, जो कि एक्चुअली हमारी इंटेस्टाइनल में पहुंच के उनकी संख्या बढ़ती है ना। तो इसलिए अम्बली का इतना ज़्यादा महत्व है क्योंकि उसमें लाइव माइक्रोब्स होते हैं। तो अम्बली को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक पानी और एक मिलेट्स, है ना। बेसिकली आप चाहें तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, रागी सब चीज़ों से अम्बली बना सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं ये हेल्थ के लिए, देखिए आप शेफ़ कितने अच्छे से रोटी बना रहे हैं, है ना, बहुत इजीली बन रही है और बेलन से बन रही है। तो जब आप अम्बली बनाते हैं तो उसमें सिर्फ दो चीज़ें लगती है, पानी और मिलेट्स। अब हम जानते हैं कि मिलेट्स क्योंकि न्यूट्रिशन में इतने ज़्यादा रिच हैं, इसलिए इसकी अम्बली भी दूसरी अम्बलियों से ज़्यादा हेल्दी है। गेहूँ चावल वगैरह की अगर आप अम्बली बनाएंगे तो वो इतना आपको कोई फ़ायदा नहीं करने वाली है, क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहली बात, माइक्रोब्स को थ्राइव करने के लिए फ़ाइबर चाहिए जो कि गेहूँ चावल में नहीं है, तो उसकी जो अम्बली बनेगी वो कोई ख़ास थोड़ी बहुत फ़ायदेमंद होगी पर कोई ख़ास फ़ायदेमंद नहीं होगी। लेकिन जब आप मिलेट से अम्बली बनाएंगे तो उसमें फ़ाइबर भी है जो माइक्रोब्स को फीड करता है, प्लस माइक्रोब्स भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी कॉम्बिनेशन है ना। तो इसकी जब हम अम्बली बनाते हैं तो आप इसके ग्रेन से भी बना सकते हैं, रवे से भी बना सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं, है ना। तो सिंपली बिना नमक डाले सिर्फ पानी के साथ आप इसका दलिया बना लीजिए। दलिया पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है, मतलब 6 to 10 टाइम्स पानी डाल के आप इसका दलिया बना लीजिए, गाढ़ा पतला जैसा भी हो। या तो फिर जैसे ही हमने आटे का पेस्ट बनाया ना, तो बिल्कुल पतला ऐसे घोल करके आप पका के भी उसका भी अम्बली बना सकते हैं, है ना। तो जैसे चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है, पर सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, ग्रेन एंड पानी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, जब आप अम्बली बनाएंगे तो आपका दलिया बन चुका है ना। आप उसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, भले ही पीतल का हो, स्टील का हो, नमस्ते, तो आप किसी भी बर्तन में इसकी अम्बली बना सकते हैं। लेकिन फर्मेंट करने के लिए ज़रूरी है कि उसे हम मिट्टी के मटके में ही फर्मेंट करें, है ना। सर आप, है ना, जी हाँ जी, मिनट्स को तो गलते नहीं है, इसलिए इसका दलिया तो बनेगा, जो चीज दली है उसकी दलिया बनेगा ना। दली हुई मतलब टूटी हुई, ब्रोकन ग्रेन, उसका दलिया इसका दलिया नहीं। मैं आपको बताती हूँ, आप इसका भी बना सकते हैं, उसका भी मेथड मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हम पहले अम्बली कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो भी बता दूंगी, है ना।
तो अम्बली बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मिट्टी का मटका ही यूज़ करें इसे फर्मेंट करने के लिए। मिट्टी का मटका इसलिए क्योंकि मिट्टी के मटके में बहुत बारीक बारीक से छेद होते हैं, पोर्स होते हैं जो हमें वैसे दिखते नहीं हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे बारीक बारीक छेद होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है, जो कि माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करता है ना। तो आप एक मिट्टी का मटका लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से कोई भी नेचुरल मटेरियल का कपड़ा, मसलिन है, कॉटन है, आप लगा के इसको बांध के छोड़ दीजिए। राइट, इस पर ढक्कन वगैरह नहीं ढकना है, सिर्फ आपका जो कपड़ा है वो इनफ है। आप उसे साइड में रख दीजिए। गर्मी है तो 6 से 8 घंटा रख दीजिए, अगर सर्दी है तो 15-16 घंटे रख दीजिए। आपकी अम्बली रेडी हो जाएगी। आप इसे खोलेंगे तो सिर्फ ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी, ना तो इसमें कोई खट्टी बांस आएगी, कोई भी उसमें आपको पता नहीं चलेगा। आप टेस्ट करेंगे वो सेम रहेगा, उसमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कुछ भी टेस्ट में चेंज हुआ है। इसलिए आप इसे किसी भी रूप में खा सकते हैं। आप इसे नमकीन भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, अपने आप में इसका कोई टेस्ट नहीं है। थोड़ा इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बता दें। हाँ, अम्बली जो है वो आप जैसे कोई भी चीज़ फर्मेंट करते हैं ना, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। तो ये जो अम्बली है इसमें भी आपको मिलेट से जो न्यूट्रिशन मिलेगा, जैसे आप चावल खाएंगे या रोटी खाएंगे, उसमें जो न्यूट्रिशन होगा ना, उससे 10-20 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको अम्बली में मिलेगा। सेकेंडली, इसमें जो आपको माइक्रोब्स मिलते हैं आपके पेट के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं ले रही हूँ। आप चाहेंगे तो हम कुकिंग सेशन ख़त्म करने के बाद माइक्रोब्स की क्या इम्पोर्टेंस है, या सर यहाँ बैठे हैं अगर वो बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जी हाँ जी। तो कुकिंग सेशन के बाद हम माइक्रोबियल उस पर बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अम्बली इतनी रिच होती है कि अगर आप हफ्ते में एक बार भी इसे खाते हैं तो आपकी विटामिन B12 नीड्स जो है वो पूरी हो जाती है ना जी। गर्म कर सकते हैं दोबारा खाने के लिए? अम्बली को देखिए, अगर इसमें आप नमक डालेंगे या इसको गर्म करेंगे ना, तो इसके माइक्रोब्स मर जाते हैं। इसलिए अगर जैसे अभी ठंड का टाइम है, आपको ऐसा लगता है कि ठंडी अम्बली हमें खाना अच्छी नहीं लगेगी, तो आप इसे हल्का सा गर्म कर सकते हैं डबल बॉइलिंग मेथड से। डबल बॉइलिंग मतलब कैसे? ये बर्तन है, इसमें हमने पानी रखा है ना, इसके ऊपर ये अम्बली का मटका रख के उसको, या फिर जैसे ये तो पूरा मटका है, हमें थोड़ी सी गर्म करनी ना, तो पूरा रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बर्तन में आप हल्का सा लेके उसके पानी के ऊपर, उससे थोड़ा सा पानी गर्म होगा ना, उस पर हिलाइए तो वो गर्म हो जाएगी, थोड़ी सी खाने लायक हो जाएगी। सिर्फ गुनगुना ही गर्म करना है इसे हमें, है ना। ज़्यादा गर्म किया तो फिर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा हमें। अच्छा, इसको फ्रिज में तो नहीं रखना? ये जो अम्बली हम बना रहे हैं इसे बाहर ही रखना है, और जब तक ये फ्रेश और अच्छी आप इसे खा सकते हैं। मतलब कम से कम 2 मील्स आप खा पाते हैं। अगर रात को बना के रखिए तो ब्रेकफास्ट और लंच 2 बार आप इसे इजीली, गर्मियों में भी जनरली खा लेते हैं, ये ख़राब नहीं होती लंच तक भी। अभी सर्दियों में तो आप 3 मील्स खा लेंगे। हाँ, और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि गर्मी है और हमें अम्बली थोड़ा रखना है, तो या तो आप ऐसे पानी रखिए और उसमें मटका रख दीजिए थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा सा ठंडक उसे ज़्यादा मिल जाए, लेकिन इसे रेफ्रिजरेट मत कीजिएगा। मैं बता रही हूँ वो भी। तो इसे जब हमने पकाया है तो हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, पानी और मिलेट्स, है ना। तो जब हम इसे खाते हैं तो खाने के जस्ट पहले आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। इसे खाने के लिए आप दही के साथ खा सकते हैं, कोई भी मसाले सब कुछ डाल सकते हैं। इसमें सब्जियां हैं, फल है, दाल के साथ किसी भी तरीके से आप इसे खा सकते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए ये आपका साथ में चावल है और उसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। उसी तरह इसे भी आप हर चीज़ के साथ खा सकते हैं। गरम चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा गरम ना हो,
इतना हो कि आप उसको हाथ से अच्छे से बना लें, हाथ उसमें डालें और इतना गर्म हो कि आपका हाथ जले, तो उतना गर्म मत लीजिएगा, हल्के गर्म के साथ खाइएगा, है ना। अच्छा एक बात बताइए कि सिर्फ इसको खाने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर इसको किसी शेक में या किसी और वो सब हम अभी सारी चीज़ें बनाने वाले हैं इसके साथ, कि इसे अलग अलग ढंग से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बहुत सारी अम्बली बच गई है और आप इसे फ्रिज में रख के यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि आप अम्बली नहीं खा रहे हैं, आप मिलेट्स खा रहे हैं, है ना। अम्बली का बेनिफिट भले ही नहीं मिलेगा, पर मिलेट्स खा रहे हैं आप, ठीक है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप इस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। तो अब मैं आपको अलग अलग तरीके बताती हूँ। जैसे ये तो मैंने आपको बताया, आप सिंपली इसमें दही डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, वो सब डाल के तो आप खा ही सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, दाल के साथ। लेकिन फिर भी कुछ और तरीके हैं कि आप इसे किस तरह खा सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि बेसिकली हम लोग हेल्थ सेंटर में बैठे हैं और अम्बली काफ़ी सब लोग खाना चाहते हैं और यूज़ करते हैं, पर काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि टेस्ट पसंद नहीं आता है तो लोग इसे खाना नहीं चाहते हैं। तो इसमें टेस्ट कैसे डेवलप करना है, कैसे इसे टेस्टी बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगी, है ना। इसका जैसे अगर आप इसका टेक्सचर देखना चाहते हैं कैसा है, थोड़ी सी मुझे ये गाढ़ी लग रही है, थोड़ी और पतली होनी चाहिए। हाँ, कोई पतली, अपने दो पतली ही लगेगी, एक ही काम लगेगा। ये देखिए, अम्बली जब बनती है ना तो इतनी गाढ़ी नहीं होती है, ये थोड़ी सी पतली होती है। कौन सा फॉक्सटेल है। तो ये अम्बली जो हमने बनाई है ना, बेसिकली जो इसमें दलिया बनाया है उसमें पानी शायद थोड़ा कम था, तो ये इसमें रखने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। तो ये काफ़ी आपका जो हलवा होता है ना उस टाइप का दिख रहा है, इतना गाढ़ा नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का पतला होगा ये, है ना। हाँ, कई बार क्या होता है कि आप अम्बली बनाते हैं तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा है ना। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसका पानी छान लीजिए, उसमें थोड़ा सा या तो दही डाल के ऐसे छाछ जैसा बना लीजिए, या नमक, नींबू वगैरह कुछ भी मसाले वगैरह डाल के आप उसे टेस्टी कर लीजिए। और जब आप इसे खाएं तो साथ में वो भी पी लीजिए, तो वो आपका वेस्ट भी नहीं होगा और आपको एकदम ऐसा नहीं लगेगा कुछ पानी पानी जैसा हम खा रहे हैं, है ना। तो ये जैसे अम्बली है, तो इसे अब हम कैसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। दही है हमारे पास, दही तो सबसे पहले देखिए, आपने जैसे इसका टेक्सचर देखा तो ये आप समझ लीजिए जैसे हम ओट्स का पॉरेज खाते हैं ना,
आप उस तरह भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो ये पॉरेज ही, है ना। तो जैसे अगर आपको इसे सुबह खाना है तो आप किस तरह इसे फल के साथ भी खा सकते हैं। एक तो मैं ये बताऊंगी कि कैसे आप इसका सिंपल ब्रेकफास्ट बोल बना सकते हैं। आपने ये अम्बली ली है, इसे थोड़ा हल्का से उसमें निकाल के उसमें इस तरह से आप अम्बली लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा अगर मीठा खाना चाहें ना तो हल्का सा पाम जैगरी या गन्ने का गुड़ आप उसमें मिक्स कर लीजिए। नमक जब भी हम इसमें डालें तो हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत देर इसे नमक डाल के रखना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो नमक के प्रेजेंस में मर जाते हैं। तो जब आप इसमें नमक डाल के इसे खाएं या कोई भी चीज़ हम जब इसमें मिक्स करते हैं ना तो इमीडिएटली 5-10 मिनट में आप इसे खा लीजिए, है ना। तो ये क्या लाएंगे? अच्छा ठंडा ही तो ये देखिए, ये इस तरह से हमने ये लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आप ये भी डाल सकते हैं। इसमें निकालना है। जो हमारी छोटी कढ़ाई थी ना वो भी यहाँ लगा दी। कैमरे से लगा देंगे, जो भी लगा कैमरे से लगा जिसमें आटा बनाया था वो कम आटा निकाल इसे चाहिए। देखिए मैंने थोड़ा सा दही लिया है ना। दही के साथ हमेशा काला नमक का फ्लेवर ज्यादा अच्छा जाता है। नमक कहाँ है? वो रखा नीचे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है ना। अब इसमें आप ककड़ी, टमाटर, बीटरूट, गाजर जो भी चीजें चाहें वो डाल सकते हैं, है ना। मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल रही हूँ, हल्का सा 1 चम्मच थोड़ा सा प्याज डाला है, थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। अब इसके ऊपर ना हम एक तड़का भी मार देते हैं। एक इसमें तड़का मार देते हैं। कढ़ाई रख दीजिए इसके ऊपर, तड़के का पैन है ना वो दे दीजिए। बिल्कुल 1 चम्मच सिर्फ तड़के के लिए आप तेल लीजिए। इसमें जो भी आप ये तो मुझे ज्यादा लग रहा है, थोड़ा और कम करिए। बिल्कुल आधा तेल चाहिए। अब इसमें आप
हींग, जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। हमारे पास अभी लिमिटेड चीज़ें हैं, तो मैं सिर्फ काला मिर्च डालती हूँ। काला मिर्च ज़रूरत नहीं है, तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा कड़ी पत्ता, जो भी आपको पसंद है, हींग है, लाल मिर्ची है, आप डाल सकते हैं। लाल मिर्ची, तो ये थोड़ा सा इसमें, अगर आप रोस्टेड मूंगफली नॉर्मल जो हम रोस्ट करते हैं वो आप यूज़ करते हैं तो आप ऐसे ही डाल दीजिए, और अगर आप कच्ची मूंगफली को थोड़ी देर उसी में से रोस्ट कर दीजिए और सारा आप ना ये दही के साथ मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, हम सारी चीज़ें दही के साथ इसलिए मिक्स करके रख रहे हैं क्योंकि अम्बली हर कोई अलग अलग टाइम पे खाता है। ऐसा नहीं कि हम सब एक ही टाइम पर बैठ के खा लेंगे, और थोड़ा बनाने में 5-10 मिनट लगता है। तो इस तरह से आप ये मिक्सचर आपने बना के रख लिया है ना। अब जब भी आपको अम्बली खानी है तो आप थोड़ा सा अपनी प्लेट में लीजिए और उसमें इसे मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स करिए आप, और इसे खा लीजिए, है ना। अच्छा, इसमें आप चाहें तो जैसे हमने देखा है कि इसे अच्छे से, है ना, तो ये इस तरह से हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने नमक डाला है या कोई भी चीज़ आप मिक्स कर रहे हैं अम्बली में, तो इमीडिएटली मिक्स कीजिए, 5 मिनट में उसे खा लीजिए, वरना आप तड़का अलग से लगा के रख लीजिए और जब खाना हो मिक्स कर लीजिए, है ना। इसमें काफ़ी सारा आप सब्जियाँ वगैरह सब डाल सकते हैं। अब इसी का अगर आपको पुलाव बनाना है तो सिंपली आप पूरा तड़का लगाइए, जो पुलाव बनाते हैं, सब्जियाँ वगैरह सब उसमें पका लीजिए ढक के, अलग से आप अम्बली रखिए, उसमें नमक वगैरह सब डाल के रखिए। जब आपको खाना है तो अम्बली भी डाल के 2 मिनट छोड़ दीजिए ताकि उसका नमक वगैरह भी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर आप उसे खा सकते हैं। जब तड़का आप उसमें डालें तो ध्यान रखें कि तड़का बहुत गर्म ना हो। तो इस तरह से आप उसका वेजिटेबल फ्राइड राइस या सैलेड वगैरह अगर बनाना हो तो सिंपली आप अम्बली लीजिए, आपका जो भी सैलेड आपको बनाना है पूरा सैलेड रेडी कीजिए, उसमें जो आपको ड्रेसिंग डालना है या मसाले डालना है सब डालकर साथ में आप उसमें ऊपर से अम्बली डाल के मिक्स करके खा लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप से, और डेफिनेटली आप सिंपली आपकी साइड में थाली में आप अम्बली रखिए, दाल चावल दाल सब्जी अचार जो भी उसके साथ आपको दही रखना है, आप पूरा सिंपली जैसे हम रोटी और पूरा एक थाली बनाते हैं ना, सिंपली उस तरह से भी आप अम्बली को खा सकते हैं कि अम्बली रखिए और साथ में सारी चीज़ें, जैसे पूरा खाना घर पे बनता है वैसे आप खा सकते हैं, है ना। दूसरा ये है कि देखिए, ये जैसे हमने इसे थोड़ा पानी से पतला किया है ताकि